पुलिस ने हत्या के मुकदमे में झूठी कहानी का एक खुलासा किया है। बागपत से खबर आपके सामने बता रहे हैं, जहां पर पति पत्नी ने मिलकर कराया था हत्या का फर्जी मुकदमा दर्ज। पुलिस दबिश और जांच से परेशान जोगिंदर ने सरेंडर किया है। ये खबर आपके सामने बागपत से बता रहे हैं, जहां बागपत की सिंगावली अहिर थाना पुलिस ने युवक की हत्या की झूठी कहानी का पर्दाफाश किया है। एक साल पहले जिस युवक जोगिंदर की हत्या का आरोप पड़ोसियों पर लगाकर उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया गया था, वह युवक दिल्ली में ऑटो चलाता हुआ पाया गया। बागपत पुलिस जब जांच करने के लिए गांव पहुंचे और परिजनों पर दबाव बनाया तो मृत युवक ने बागपत कोर्ट पहुंचकर जिंदा होने का प्रमाण देते हुए सरेंडर कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि जोगिंदर की पत्नी और उसने मिलकर पड़ोसियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए हत्या के मुकदमे की झूठी कहानी लिखी थी और कोर्ट के माध्यम से सिंगावली अहिर थाना में 2023 में हत्या का मुकदमा दर्ज करा। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ। पत्नी ने जिस पति की हत्या होने की बात कही थी, उसकी लोकेशन बागपत पुलिस को दिल्ली में मिली है। एक्चुअल में ये घटना बस 2010 से स्टार्ट होती है। थाना सिंगावली अहिर पे एक मुकदमा लिखा गया था जो बहुत ही नॉमिनल धाराओं का था। 325 लगी हुई थी उसमें एक्यूज था जोगिंदर नाम का व्यक्ति, जो गांव गावड़ी का मूल निवासी था और मुकदमा का वादी गांव का ही निवासी बेतपाल था, जिसके परिजन की इसने पिटाई की थी और उसी समय पुलिस ने 41A की नोटिस देकर चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी थी। 18 में माननीय न्यायालय ने इसके खिलाफ वारंट जारी किया। तब से व्यक्ति फरार हो गया था और अपनी पूरी फौज से दिल्ली में काटी। जानकारी ये हुई कि ये उसने शादी भी कर ली थी वहाँ पे और इसी बीच में इसकी पत्नी जो गांव पे रहती थी रीता, उसने माननीय न्यायालय के आदेश से जो उस मुकदमे के वादी थे वेद प्रकाश, उनके 2 बच्चे थे, उनके विरुद्ध मुकदमा लिखवाया 302 364 IPC के अंतर्गत। हमारी पुलिस को शक हुआ कि ये व्यक्ति लग रहा कहीं पे जिंदा है और अभी तक वापस नहीं आया। हमारी पुलिस ने सख्ती से इसमें जांच की। जानकारी ये हुई कि योगेंद्र जिस मुकदमे में वांटेड था, उस मुकदमे में कंप्रोमाइज़ कराने के लिए यहाँ से फरार हो गया है और विगत 5-6 बरस से दिल्ली में रहता है और वहाँ उसने एक और शादी कर ली, उससे कम से कम 4 बच्चे उसके हो गए हैं। पुलिस के दबाव पड़ने पर पुलिस जब दबिश डाली वहाँ पे तो ये भाग के हमारे जनपद में आया और माननीय न्यायालय में जिस केस में वांटेड था 2010 से ये उसमें सरेंडर कर गया। पूरा मामला इस प्रकार से है कि ये चूँकि पहले के मुकदमे में वांटेड था और जो मुकदमे के वादी थे वेद प्रकाश, उनके लड़के, उनको फंसाने के लिए इससे कंप्रोमाइज़ मुकदमे में हो जाए, ये 18 से फरार हो गया था और जाके एक और शादी इसने कर ली, वहाँ उसके बच्चे भी हुए थे। किंतु हमारी सिंगावली पुलिस के अति सक्रियता और अच्छे कार्य की वजह से ये जानकारी हमको हो गई कि ये फर्जी मुकदमा 302 का लिखा है, 360 लिखा है इसने और इस पर हम लोग दबाव बनाए और ये आके कोर्ट में सरेंडर कर गया है। ये तो इस तरह से अब देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कार्य हमारी पुलिस ने किया है। कितने दिन तक ये मुकदमा चला और किन धाराओं में दर्ज हुआ था और जो आरोपी है क्या करता था? एक्चुअल में आरोपी जो है योगेंद्र, ये कृषक था गाँव का ही। 2010 में से मुकदमा दर्ज हुआ था और जैसा आपको मालूम है कि चूँकि सजा इसमें 7 साल से कम थी तो इसलिए 41A की नोटिस देके इसमें चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी गई थी। 18 में जब न्यायालय में पेश नहीं हुआ ट्रायल के लिए तो न्यायालय के खिलाफ वारंट जारी किया और पुलिस ने इसके यहाँ दबिश डाली। तभी से ये फरार हो गया था और जाके वहाँ पे एक बिजनेस कर रहा था दिल्ली में और दिल्ली में 2018 में इसने शादी कर ली। वहाँ पे 6 साल दिल्ली में रह रहा था ये। उस महिला से इसके 4 बच्चे भी हुए हैं और ये गाँव में कभी नहीं आता था, बल्कि इसकी जो पहली पत्नी उससे इसके संबंध लगातार बरकरार रहे। जब मुकदमे में एब्सकॉन्ड हुआ ये और लगा कि इसमें जो है कोर्ट दबाव बना रही है तो इसकी पत्नी ने अपने पति से बात करके, जो पहली पत्नी थी, उसने माननीय न्यायालय के आदेश से थाना सिंगावली में